गांव का नाम था हरिपुर। चारों तरफ सूखी जमीन, टूटी हुई पगडंडियां और हवा में उड़ती धूल। खेतों में सरसों के पीले फूल तो थे, लेकिन इस बार फसल उतनी अच्छी नहीं हुई थी। सुबह का समय था। मिट्टी के छोटे से घर के बाहर चूल्हे से धुआं उठ रहा था। घर के अंदर किसान रवि की पत्नी रंजना आटे की आखिरी मुट्ठी से रोटियां बेल रही थी। रवि आंगन में बैठा था। माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। रंजना ने धीमे स्वर में कहा, सुनो जी, होली आने में बस 2 दिन बाकी हैं। पूरे गांव में लोग तैयारियां कर रहे हैं। बच्चे रंग और पिचकारी की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में तो इस बार चूल्हा जलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रही थी, क्या इस बार भी हमारी होली यूं ही सूनी रह जाएगी? रवि ने गहरी सांस ली, जैसे दिल के भीतर जमा हुआ दर्द बाहर निकाल रहा हो। रंजना, तुम जानती हो, इस साल फसल आधी भी नहीं निकली। साहूकार का कर्ज सिर पर है। मैं चाहता हूं कि इस बार तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाऊं, बच्चों के लिए रंग और गुजिया बनवाऊं, लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं कि 2 वक्त की रोटी ठीक से आ सके। मैं हर दिन यही सोचता हूं कि एक पति होने के नाते मैं तुम्हें खुशियां क्यों नहीं दे पा रहा। रंजना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? खुशी सिर्फ नए कपड़ों या मिठाइयों से नहीं होती। मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। लेकिन जब मैं पड़ोस की औरतों को नई साड़ी की बात करते सुनती हूँ, तो दिल के किसी कोने में एक छोटी सी इच्छा जाग जाती है। मैं भी तो इंसान हूँ ना। मेरा भी मन करता है कि इस बार होली पर मैं भी थोड़ा सजूं संवरूं। रवि चुप हो गया। उसे अपनी लाचारी काटने लगी। तभी उनकी 2 साल की बेटी काव्या दौड़ती हुई आई। पापा, स्कूल में सब बच्चे बोल रहे थे कि इस बार बहुत मजेदार होली होगी। मोहन के पिताजी शहर से रंग और बड़ी पिचकारी लाए हैं। बाबा, क्या इस बार हम भी रंग खेलेंगे? क्या अम्मा गुजिया बनाएंगी? मुझे बहुत सारी मिठाई खानी है। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान अधूरी रह गई। हाँ बेटी, कोशिश करेंगे। होली तो खुशियों का त्योहार है ना, हम भी मनाएंगे। रंजना ने रवि की तरफ देखा। वो समझ रही थी कि ये कोशिश करेंगे सिर्फ बच्चों का दिल रखने के लिए कहा गया है। दोपहर को जब रवि खेत पर गया, तो रास्ते में साहूकार मिल गया। रवि, होली के बाद मैं और इंतजार नहीं करूंगा। इस बार कर्ज का ब्याज लेकर ही रहूंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो खेत का एक टुकड़ा मेरे नाम कर देना। त्योहार व्योहार बाद में मनाना, पहले उधार चुकाना सीखो। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ जी, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। इस बार फसल खराब हो गई थी, अगली बार मेहनत करके सब चुका दूंगा। मेहनत की बातें बहुत सुन ली मैंने। होली के बाद हिसाब बराबर चाहिए। साहूकार चला गया। रवि की आंखों में अपमान और डर दोनों थे। शाम को वो घर लौटा तो देखा रंजना आंगन में पुराने कपड़े धो रही थी। रवि थकी आवाज में बोला, रंजना, अगर इस बार हम होली ना मनाए तो सिर्फ घर में पूजा कर ले, रंग गुलाल का खर्चा बच जाएगा। रंजना ने हाथ रोक दिए। उसने रवि की आंखों में झांका। रवि की आंखें बता रही थी कि रवि बहुत मजबूर है, और बोली, अगर हमारी जिंदगी से त्योहार भी चले गए तो बचेगा क्या? पूरे साल हम मेहनत करते हैं, दुख सहते हैं। ये 2-4 त्योहार ही तो हैं जो हमें जीने का सहारा देते हैं। अगर इस बार भी हम डर के कारण खुशियां छोड़ देंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन हिम्मत हार जाना पाप है। रवि पहली बार रंजना को इतने दृढ़ स्वर में बोलते सुन रहा था। रात को जब सब सो गए, रंजना चुपचाप आसमान की ओर देखती रही। चांद अधूरा था, जैसे उसकी अधूरी इच्छाएं। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान,
इस बार की होली पर बस इतनी कृपा कर देना कि मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। चाहे मुझे अपनी इच्छाएं त्यागनी पड़े, लेकिन मैं अपने घर को सूना नहीं देख सकती। उसी समय दूर कहीं ढोल की हल्की आवाज सुनाई दी। गांव में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस छोटे से घर में उम्मीद और चिंता की जंग चल रही थी। क्या इस बार रंजना अपनी छोटी सी इच्छा पूरी कर पाएगी? क्या रवि साहूकार के डर से निकल पाएगा? और क्या इस गरीब किसान की पत्नी की होली सच में रंगों से भर पाएगी? सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। आंगन में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल में होली की हलचल साफ महसूस हो रही थी। दूर कहीं औरतें फाग गा रही थीं। होली आई रे कन्हाई। रंजना ने उठकर चूल्हा जलाया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग सा निश्चय था। रवि अभी भी चारपाई पर बैठा सोच में डूबा था। रवि गंभीर स्वर में, रंजना, रात भर मैं सो नहीं पाया। साहूकार की बातें कानों में गूंजती रहीं। अगर उसने सच में खेत का टुकड़ा ले लिया तो यही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं अपने बच्चों को मजदूर बनते नहीं देख सकता। रंजना ने धीरे से पानी का लोटा उसके सामने रखा। रंजना मजबूत आवाज में बोली, डर से कुछ नहीं होगा जी। अगर हम हर बाल झुकते रहें तो लोग हमें और दबाएंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी कुछ काम कर लूँ। गांव में होली के लिए लोग पापड़ और गुजिया बनवा रहे हैं। मेरे हाथ की गुजिया सबको पसंद है। अगर मैं मेहनत करूं तो शायद कुछ पैसे आ जाएं। रवि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम दिन भर घर और बच्चों का काम करती हो, अब बाहर का काम भी करोगी? लोग क्या कहेंगे कि रामू अपनी पत्नी से कमाई करवा रहा है? रंजना की आंखों में हल्की सी चमक आई। लोगों का पेट भरने से पहले अपना पेट भरना ज़रूरी है। और फिर मैं भी तो इस घर की जिम्मेदार हूँ। अगर मैं अपने परिवार के लिए 2 कदम आगे बढ़ती हूँ तो इसमें शर्म कैसी? क्या पत्नी सिर्फ दुख सहने के लिए होती है? क्या उसके सपनों की कोई कीमत नहीं? लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला। सामने साहूकार खड़ा था। साहूकार तीखे स्वर में बोला, सुना है तेरे घर में होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले कर्ज चुकाओ, फिर त्योहार मनाना। याद रख, होली के अगले दिन मैं हिसाब लेने आऊंगा। अगर पैसे नहीं हुए तो खेत का कागज तैयार रखना। वो चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। गुड़िया डर कर मां से लिपट गई। रंजना ने रवि की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। रंजना ने दृढ़ स्वर में, अब फैसला करना होगा। या तो हम डर के साए में जीते रहेंगे या फिर अपने हक के लिए खड़े होंगे। रात गहरी हो गई, लेकिन इस छोटे से घर में एक बड़ा निर्णय जन्म लेने वाला था। क्या रंजना सच में साहूकार का सामना करेगी? क्या रवि अपनी झिझक छोड़ पाएगा? और क्या इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की होगी? होली की सुबह पूरा हरिपुर रंगों में डूबा हुआ था। गलियों में बच्चे दौड़ रहे थे, ढोलक की थाप गूंज रही थी और औरतें फाग गा रही थीं। लेकिन रवि के घर में सन्नाटा था। रंजना सुबह से ही उठ गई थी। उसने आंगन को गोबर से लीपा, तुलसी पर जल चढ़ाया और फिर चुपचाप बैठ गई। रवि उसकी तरफ देख रहा था। रवि धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में बोला, रंजना, मैंने बहुत कोशिश की। रात भर गांव में काम ढूंढता रहा, किसी ने मजदूरी भी नहीं दी। आज साहूकार आएगा। मेरे पास देने को पूरे पैसे नहीं हैं। शायद आज हमें खेत का एक हिस्सा छोड़ना पड़े। रंजना ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, आज कोई खेत नहीं जाएगा। आज हम झुकेंगे नहीं। आज होली है और होली अन्याय को जलाने का भी दिन है। रवि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, लेकिन हम करेंगे क्या? रंजना ने अंदर से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें कुछ सिक्के, कुछ मुड़े हुए नोट और उसकी चांदी की पायल थी। रंजना गंभीर
लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, ये देखिए, पिछले 3 दिनों में मैंने जो कमाया वो सब इसमें है। और ये पायल, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे भी बेच दूंगी, लेकिन खेत नहीं जाएगा। खेत सिर्फ ज़मीन नहीं होता, वो हमारे बच्चों का भविष्य होता है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। रंजना, तुमने अपने सपनों का त्याग कर दिया। नई साड़ी की इच्छा, होली की सजावट, सब छोड़ दिया। त्याग तब दुख देता है जब मन में पछतावा हो, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं अपने घर के लिए खड़ी हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी साड़ी मेरे बच्चों की मुस्कान है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साहूकार अंदर आया, चेहरे पर वही घमंड। साहूकार तिरस्कार से बोला, तू रवि लाया पैसे या कागज पर अंगूठा लगाने को? रवि कुछ कह पाता उससे पहले ही रंजना आगे बढ़ी और साफ और ऊंची आवाज में, सेठ जी, ये लीजिए आपका पैसा। पूरा तो नहीं है, लेकिन आधा कर्ज और पूरा ब्याज है। बाकी हम मेहनत करके जल्द चुका देंगे, लेकिन खेत का नाम लेने से पहले याद रखिए, हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। साहूकार ने पैसों की गिनती की। वो चौंक गया। इतने पैसे कहाँ से आए? मेहनत से, अपने हाथों से। और अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी मेहनत करूंगी, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य किसी के डर में नहीं दूंगी। उसी समय बाहर से कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। गोमती काकी आगे बढ़ी। गोमती काकी, सेठ जी, अगर बाकी पैसे की बात है तो हम सब मिलकर मदद करेंगे। रामू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अब गांव भी उसका साथ देगा। साहूकार ने चारों ओर देखा। आज पहली बार उसे लगा कि सामने सिर्फ एक गरीब किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव की एकता खड़ी है। वो झुंझलाकर बोला, ठीक है, बाकी पैसे 1 महीने में चाहिए। वो चला गया। आंगन में जैसे भारी बोझ उतर गया। गुड़िया रवि ने पास रखी हल्दी और आटे से थोड़ा सा रंग बनाया। मुन्ना ने हंसते हुए रंजना के गाल पर लगा दिया। रंजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। रवि भावुक होकर बोला, आज मुझे समझ आया कि होली सिर्फ रंगों की नहीं होती, होली साहस की होती है, आत्मसम्मान की होती है। और मेरी होली तो तब पूरी हो गई जब मैंने अपनी पत्नी की ताकत देखी।